Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदुस्तान से आज़ादी के बाद ही राजशाही परंपरा और राजवंश खत्म हो गए हों, लेकिन आज भी कुछ ऐसे राजवंश हिंदुस्तान में मौजूद हैं जिनकी शान और शौकत देखते ही बनती है। और उन्हीं में से एक है जयपुर का राजवंश, जिनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर का ये राजवंश भगवान श्री राम का वंशज है और उनके साथ ही आज तक ये राजवंश रघुकुल की रीत को निभाता हुआ आया है। तो चलिए बताते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा ये राजवंश है और कैसी है इस राजवंश की ठाठ बाट। आपको बता दें कि आज हम जिस मशहूर राजघराने की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जयपुर का राजघराना है। इस राजघराने की महारानी पद्मिनी देवी ने हाल ही में एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि वो भगवान श्री राम के बेटे कुश के वंशज हैं और उनके पति महाराज भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। इस विशाल राजघराने के बारे में विस्तार से अगर बात करें तो 21 अगस्त 1912 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थी। पहली शादी जोधपुर के महाराज की बहन मुरधर से और उस समय वो सिर्फ 12 साल के थे। उसके बाद दूसरी शादी उन्होंने अपनी पहली पत्नी की भतीजी किशोर कंवर से की। उसके बाद महाराजा मान सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महारानी पद्मिनी महाराज सवाई मान सिंह की पहली पत्नी के बड़े बेटे भवानी सिंह की पत्नी हैं। महारानी पद्मिनी की इकलौती बेटी दिया कुमारी है, जिनकी शादी नरेंद्र सिंह से हुई और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बता दें कि महाराज भवानी सिंह के कोई बेटे ना होने की वजह से महाराज ने अपनी बेटी दिया के दोनों बेटों को गोद ले लिया था और उनका ही तिलक महाराज के तौर पर किया गया है। 2011 में महाराज भवानी सिंह के निधन के बाद दिया के बड़े बेटे पदहाम सिंह का तिलक महाराज के तौर पर किया गया और उस समय वो केवल 9 साल के थे। जबकि भारत में अब राजवंश की परंपरा तो नहीं रही है, लेकिन ये शाही राजवंश आज भी अपने शान और शौकत को बरकरार रखने के लिए भारत में राज तिलक की परंपरा को जिंदा रखा है। जहाँ तक सवाल गायत्री देवी के बेटे के राज तिलक की है, तो बता दें कि सवाई मान सिंह और गायत्री देवी के इकलौते बेटे ने थाईलैंड के राजकुमारी से शादी कर ली और बाद में वो थाईलैंड जाकर में ही बस गए। इसलिए भवानी सिंह को महाराज बना दिया गया था। तो ये है भारत का वो राजघराना जहां आज भी इतने सालों के बाद इन लोगों का शान और शौकत वैसा ही बरकरार है और यहां आज भी उसी रुतबे और शान के साथ राज तिलक से लेकर राजवंश की अन्य परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। रानी गायत्री देवी के बाद महारानी पद्मिनी ही इस राजवंश की सबसे बड़ी सदस्य हैं और आज भी अक्सर इन्हें लोग चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.